हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है ये, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 9। ये आज आई है बेटा आपकी एक मैथ की और एक आपकी हिंदी की वर्कशीट। हम पढ़ेंगे अभी मैथ की वर्कशीट। तो चलिए, ये क्लास 7 की है बेटा मैथ की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। सबसे पहले अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और इसके गुणों के बारे में। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वो कौन सी त्रिभुज होती है बेटा? समबाहु त्रिभुज होती है। कौन सी त्रिभुज होती है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। तो वो क्या होती है बेटा? वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आगे है, जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानें। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, चलिए जानते हैं। आगे है बेटा, एक कागज द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें कि जिसमें एक्स वाई और एक्स जेड हो। अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे या इसको काट लेंगे। तो इसको क्या करेंगे बेटा, जब हम फोल्ड करते हैं तो वो क्या हो, इसके बराबर हो। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे की ऐसे जो है उसी शेप की आ जाती है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष वाई शीर्ष जेड पर आ जाए। शीर्ष वाई शीर्ष जेड पर आ जाए। देखिए ये रहा शीर्ष वाई, तो ये क्या किस पर आ जाए? जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, इसको ढक लेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। आप पाएंगे कि वाई और जेड दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। यानी कि जब ये इसके ऊपर आएगा बेटा और यहाँ से हम इसको मोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये एक्स और एम जो है लाइन बन जाएगी यहाँ पर, और ये जो है वाई जो है जेड के नीचे आ जाएगा। आगे है बेटा जो है कि अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कोण कहते हैं। यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। भुजा एक्स वाई और एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। यानी कि ये क्या है बेटा, एक्स वाई भुजा, एक्स और वाई और एक्स और जेड क्या है बेटा, समभुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं ये दोनों। यानी कि ये और ये और ये क्या है, समान है। ये वाई एम और एम जेड समान है। तो आगे देखते हैं बेटा, अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण सम्मुख कोण होते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आमने सामने की भुजाओं के क्या होते हैं बेटा, सम्मुख कोण होते हैं और जो है आपस में वो बराबर होते हैं। आगे है कि कागज से एक त्रिभुज ए बी सी काटें और इसके कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 का नाम दे। देखिए हमने ये त्रिभुज काट ली है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इसके बाद है बेटा कि जो है फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें। यानी कि इन कोणों को अलग अलग काट दें। ये हो गया एक कोण, ये हो गया एक कोण और ये हो गया एक कोण। इसके बाद है बेटा कि जो है अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाएं गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा लें। आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। देखिए बेटा, हम इनको जो है तीनों को जो है काट लेंगे और इनको एक लाइन पर लगा देंगे। तो इसके क्या होता है बेटा, इसके तीनों कोणों का योग, देखिए हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होता है, इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अगर हम इनको काट कर एक रेखा पर लगाएंगे तो इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, देखिए ये हम कोण 3 को यहाँ ले आए, कोण 1 हमारा ये यहाँ हमने ऐसे पलट दिया और 2 को हम यहाँ ले आए, तो ये हो गए हमारे तीनों कोण। आगे है बेटा, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचे। कागज की पट्टियों का उपयोग करें। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये है बेटा। आगे है देखिए, आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकें जिनमें दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप के योग से
अधिक होता है। यानी कि देखिए ये आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और उसमें आपने 2 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, फिर 3 खींचनी है, फिर 5 खींचनी है। आपने देखना है कि क्या वो त्रिभुज बनते हैं। और त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं बेटा, जब दो भुजाओं के माप का योग, यानी कि दो भुजाओं के माप का योग किसी तीसरी भुजा के, यानी कि दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तो वो क्या होगा बेटा, वो त्रिभुज की रचना कर पाएंगे हम। आगे है बेटा, आओ अभ्यास करें। निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। कोण, यहाँ पर कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, कोण A यहाँ पर है, ये रहा x, ये B है 50 डिग्री और C है जो है वो 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा था बेटा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। वैसे तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि 60 और 50 कितने होते हैं, 110। और जो है ये कितने का होगा हमारा, ये होगा हमारा जो है, अब हम निकालेंगे इसको, कितने का होगा ये हमारा। ये कैसे निकालते हैं बेटा, चलिए देखते हैं हम इसको। ये बड़ी ही सरल विधि है। तो देखिए ये हो गई हमारी त्रिभुज, इसमें ये एक कोण, ये x हमें निकालना है, ये x हमें निकालना है। ये B है, कोण B 50 डिग्री, कोण C 60 डिग्री। तो कोण A B C तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो कोण A, कोण B, कोण C कितने के बराबर हुए बेटा, 180 के। तो x यानी कि कोण A, x यानी कि हमने ले लिया कोण A x प्लस B कितने का था बेटा, 50 का, और C कितने का था, 60 का। कितने के बराबर होते हैं, 180 के। तो x कितने हैं, x जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री बराबर होते हैं 180 डिग्री। तो हमें x निकालना है बेटा। तो ये यहाँ पर आया बेटा, हम इसको 180 और 60 और 50 कितने होते हैं, 110। तो कितने का हो गया ये, x बराबर है 70 का। तो ये कोण कितने का हो गया बेटा, 70 डिग्री का। तो बहुत ही आसान है बेटा, आप आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद है बेटा, देखिए इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। ये P, Q और R तीन जो है रेखाएं हैं, तीन कोण हैं। ये यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। देखकर ही पता चल रहा है बेटा, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 30 का है। वैसे तो हम देखकर बता सकते हैं कि जो है ये 120 हो गए और ये कितने का हुआ, ये हमारा हो गया 60 का। लेकिन हमें निकालना है, निकालते कैसे हैं देखिए। देखिए ये हमारा कोण बन गया, ये P है 90 डिग्री और हमें निकालना है x। तो तीनों कोण कितने होते हैं बेटा, P Q R कोणों का योग हुआ बेटा, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो कोण P Q और R बराबर होते हैं 180 के। P कितने का है बेटा, कोण P है हमारा 90 का, कोण Q है हमारा 30 का, और हमें जो है R को निकालना ये है x। तो बराबर है 180। तो 90 और 30 कितने हो गए बेटा, 120 हो गए, जमा x बराबर है 180। x को हम यहाँ ले आएंगे 180, जब यहाँ पर ये जो है प्लस का है, यहाँ पर जाएगा तो बेटा हो जाएगा माइनस का। तो 180 घटा 120 कितने का हो गया बेटा, ये 60 का हो गया। तो हमारा ये x कोण कितने का हो गया बेटा, ये 60 का हो गया। इसके बाद है कि जो है तीसरा है हमारा, ये कोण है बेटा 50 का। ये x और x दोनों ही निकालने हैं। तो ये और ये क्या है बेटा, आपस में बराबर है। तो हम इनको A B C भी ले सकते हैं, A B C। तो चलिए करते हैं। देखिए ये A B और C, देखिए A B और C। तो A कितने का है बेटा, 50 का। तो देखिए कोण B A C कितने के बराबर होते हैं, 180 के। यानी कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण B जमा कोण C जमा कोण A, यानी कि देखिए कोण B, कोण C और कोण A बराबर होते हैं 120 के। तो कोण B कितना है, x है, कोण C कितना है, ये भी x है, और कोण A कितना है बेटा, 50 डिग्री का है, बराबर होते हैं 180 के। तो ये x और x मिलाकर कितने हो गए बेटा, 2x बराबर है 180 घटा 50, यानी कि प्लस का है, यहाँ जाकर इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर होते हैं 80 में से 180 में से 50 के कितने रह गए बेटा, 130। तो x बराबर है 130/2। तो ये जो हमारे कोण है ये कितने कितने के हैं बेटा, ये है 65 डिग्री और ये है 65 डिग्री। अगर ये भुजा और ये जो भुजा दोनों क्या है बेटा, आपस में बराबर है, तो ये 65 का है, तो ये भी कितने का होगा, 65 का।
65 का। आगे है बेटा कि नीचे दिए गए कोणों में से कौन कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो देखिए हम इसका जोड़ करके देखते हैं, कोण 40 डिग्री, कोण 70 डिग्री और कोण 80 डिग्री। हम इसको प्लस करेंगे, कितने का हो गया बेटा ये 190 का। यानी कि क्या है ये कोण जो है एक कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण नहीं है। हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा कांटा या लिखेंगे नहीं। इसके बाद बेटा 20 डिग्री, 95 डिग्री और 65 डिग्री, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180। और हमने पढ़ा था जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये क्या है, ये अंतः कोण है। इसके बाद है 45, 55 और 80, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 180। तो ये भी क्या है, ये अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं। इसके बाद है बेटा 35 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री, जब हम इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 130। ये क्या है बेटा, ये अंतः कोण नहीं है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वर्कशीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, और इसको वर्कशीट को बहुत सा प्यार दें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।